ओम शांति। आज का विषय है शांति, शीतलता और धैर्यता की शक्ति। इन तीन शक्तियों में क्या संबंध है, इन तीनों में क्या फर्क है, ताकि हम निर्णय कर सकें ये शांति है, ये शीतलता है और ये धैर्यता है। ये तीनों भ्रम होता है कि ये एक हैं। किस प्रकार से इनका आपस में संबंध है और क्या अंतर है, ये हम समझेंगे आज के इस विषय में। शांति की शक्ति, शीतलता की शक्ति और धैर्यता की शक्ति, इन तीनों का सूक्ष्म अंतर, बहुत सूक्ष्म अंतर है। वो भी हम जब बहुत ध्यान से देखें, इतना स्पष्ट पहले क्लियर नहीं था जितना आज हम इसे समझेंगे। हमें भ्रांति हो रही थी, भ्रम हो रहा था कि क्या होगा। ये भी लगता है, ये भी लगता है, शांति होती है, शीतलता होती है, एक जैसे हैं, पर्यायवाची हैं, धैर्यता में भी। तो इन तीनों के अंदर आज हम संबंध भी देखेंगे और कैसे इनके अंदर अंतर है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आज की दुनिया को किस शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है? आज की दुनिया को किस शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है? शांति की शक्ति। शांति की शक्ति। आज की दुनिया में हर आत्मा ने कुछ ना कुछ जो खो चुकी है, कोई शांति खो चुका है, कोई शीतलता खो चुका है, कोई धैर्य खो चुका है। वो चाहिए उसको। इसलिए आज बाप दादा केवल ज्ञान नहीं दे रहे हैं, केवल ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि तीन विशेष शक्तियां हमें प्रदान कर रहे हैं। तीन विशेष शक्तियां हमें प्रदान कर रहे हैं। शांति की शक्ति, शीतलता की शक्ति और धैर्यता की शक्ति। लेकिन प्रश्न है, ये तीनों एक जैसी हैं या अलग अलग? ये तीनों एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? कब कौन सी शक्ति काम आती है? आज इस गूढ़ अंतर को उदाहरणों सहित स्पष्ट करेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल दिए सही रीति समझ में नहीं आता। तो आज इस गूढ़ अंतर को उदाहरणों सहित स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, शांति की शक्ति। आत्मा की मूल अवस्था, आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा की मूल अवस्था शांति है। मुरली भावार्थ, शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति क्या है? शांति कोई व्यवहार नहीं, शांति कोई व्यवहार नहीं। शांति आत्मा की मौलिक स्थिति है। मौलिक का क्या मतलब होता है? मूल, जड़ से जुड़ी हुई, वास्तविक, सच्ची। मौलिक का अर्थ है सच्ची, वास्तविक अवस्था है।
वास्तव में आत्मा की शांति जो है वो मौलिक अवस्था है, मौलिक स्थिति है। शांति कोई व्यवहार नहीं है, ये अवस्था का नाम है, ये स्थिति का नाम है शांति। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है, जब विचार शांत होते हैं, जब मन स्थिर होता है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब विचार शांत होते हैं, विचार नहीं है, संकल्प शून्य है, जब मन स्थिर होता है, कोई संकल्प नहीं, मन स्थिर होने का मतलब कोई संकल्प नहीं आ रहा, स्थिर होता है, तब शांति अनुभव होती है, तब शांति अनुभव होती है। उदाहरण समझना है। समुद्र की गहराई में सदा शांति रहती है। ऊपर कितनी भारी हिलोरें होती हैं, कितनी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, परंतु समुद्र गहराई में जाते हैं जो, हम तो गए नहीं, परंतु उन्होंने बताया वहां एकदम पानी में कोई हलचल ही नहीं, एकदम शांत, एकदम स्थिर, कोई भाग दौड़ नहीं। ऊपर है, ऊपर ऊपर सारी भाग दौड़ है, कितनी तेज तेज लहरें, 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंची लहरें उठ रही होंगी, परंतु अंदर गहराई में जाएंगे तो कोई कोई लहरें नहीं, कोई हलचल, एकदम खड़ा पानी हो जैसे। तब शांति अनुभव होती है, तब शांति अनुभव होती है। उदाहरण, समुद्र की गहराई में सदा शांति होती, समुद्र की गहराई में सदा शांति होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि समुद्र की गहराई में जाने से हीरे मोती मिलते हैं। समुद्र की गहराई में जाने से क्या मिलते हैं? हीरे मोती मिलते हैं। जितना आप शांत होकर के बाबा के ज्ञान का मंथन करेंगे, उतना आपको मोती मिलेगी। भागते दौड़ते नहीं होगा, शांत। ऊपर की लहरें हो या तूफान हो, गहराई शांत रहती। शांति भीतर की स्थिरता है, अंदर की स्थिर अवस्था को कहते हैं शांति। बोला हमारे अंदर एकदम अवस्था इतनी स्थिर है कि कोई उसे हिला नहीं सकता। पहचान, शांति में शब्द कम होते हैं, शांति में प्रतिक्रिया नहीं, शांति में प्रतिक्रिया नहीं, स्थिति होती है। शांति ऐसी स्थिति है जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। शांति में मैं आत्मा हूं की अनुभूति होती है, बस मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति होती है। शीतलता की शक्ति, अब शीतलता को देखेंगे कि शीतलता की शक्ति क्या है। दूसरों को शांति देना। मैं शीतल हूं तो मैंने दूसरों को शांति देना है। वो जो शांति की शक्ति थी वो मेरे पास थी,
बहुत ध्यान से समझना है। बहुत शीतलता की शक्ति मेरे पास है तो मेरे संपर्क में जो आएंगे उनको शांति मिलेगी। मेरी शीतलता की शक्ति दूसरों को शांति देगी। शीतलता की शक्ति शांति दाता है। वो शांति अवस्था है। बहुत बारीक अंतर समझना है ध्यान से। एक दूसरे के साथ ये कैसे जुड़े हुए हैं ये भी आपको समझ में आएगा। शीतलता की शक्ति दूसरों को शांति देना है। शांति देने को शीतलता कहते हैं। आप शांत है वो ठीक है, परंतु आप जब शीतल हैं तब आप दूसरों को शांति देते हो। अव्यक्त मुरली है 21 फरवरी 1985, जिसमें बाबा ने कहा शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। आत्मिक स्नेह की शक्ति, रूहानी स्नेह की शक्ति। मतलब मेरे पास हर आत्मा के प्रति रूहानी स्नेह देना, क्योंकि मैं उनको रूहानी प्यार दूंगा ना। तो जब मैं उनको रूहानी प्यार दूंगा तो वो शांति का अनुभव करेंगे। उनकी अवस्था एकदम शांत हो जाएगी। शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। शीतलता क्या है? शांति अपने लिए होती है। नोट करना है अपने बुद्धि के अंदर। शीतलता क्या है? शांति अपने लिए होती है और शीतलता दूसरों के लिए होती है। अंतर बहुत ध्यान से समझना है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शीतलता क्या है और शांति अपने लिए होती है और शीतलता दूसरों के लिए होती है। जब मेरी शांति दूसरों को भी ठंडक दे वही शीतलता है। मैं शांत हूं, अपने कमरे में बैठा हूं, ठीक है, आप शांत हैं, ठीक है, परंतु आपकी शांत अवस्था के संपर्क में कोई आया और उसको शांति मिली तो वो शांति नहीं है, वो शीतलता है। कोई डाउट है तो पूछो। भाई जी, मतलब शीतलता खुद के लिए नहीं, मेरे अंदर जो शांति है, जो वो दूसरे अनुभव करता है तब वो शीतलता है, तब उसको शीतलता कहते हैं। इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था ना कि क्या है। तो इसको, हाँ जी, जैसे पेड़ का उदाहरण ले सकते हैं। क्या है? पेड़ वृक्ष है। हाँ, शीतलता देता है भाई। हाँ जी। बाबा ने कहा पेड़, जैसे पेड़ है उसकी छाया है। अब पेड़ जो है ना के पास कोई आता है तो उसको वहां पर शांति का अनुभव होता है। उस छाया में बैठकर उसको शांति का अनुभव होता है, तब तो वो शीतलता है। यदि पेड़ का, खजूर का पेड़ है, छाया नहीं पथिक को, तो क्या फायदा उसका। जहां शांति मिले, जहां पहुंचने के बाद शांति मिले, जिसके द्वारा शांति प्राप्त होती है, वो उसका गुण है शीतलता का। वो शीतलता कहा जाएगा कि उसके पास शीतलता है जिसके कारण हमें शांति मिली है। उदाहरण, चांद स्वयं जलता नहीं, लेकिन उसकी रोशनी जलती हुई
धरती को ठंडक देती है। कुछ समझ में आई है बात? सूरज जलता है, सूरज आग देता है, चांद खुद जलता नहीं, लेकिन उसकी रोशनी इस गर्म धरती को, जलती हुई धरती को ठंडक देती है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर गिरने से चमकता है, चंद्रमा पर गिरने से चमकता है। और चंद्रमा बहुत ज्यादा माइनस में ठंडा है, वहां बर्फ है, वहां बहुत ज्यादा पानी का नहीं पता लगा, परंतु बर्फ है या बहुत ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर डाउन है, पानी नहीं है वहां, परंतु टेम्परेचर माइनस में, मतलब इतना माइनस में है कि हमारा जो रोवर वहां गया उसकी बैटरी जम गई और वो दोबारा से सूरज निकलने के बाद भी मेल्ट नहीं हो पाई। चांद स्वयं जलता नहीं, क्योंकि वहां पानी तो है नहीं जो बर्फ बने या पिघले, वहां ड्राई है, परंतु ड्राई होने के बाद भी कोल्ड बहुत है, ठंडा बहुत है। अब वहां पानी, ये पानी गया वहां इतना जम गया कि उसके बाद वो पिघला ही नहीं। अब पिघला नहीं तो वो कैसे बने? अब इन जो भी मतलब बैटरी जाम हो गई, बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। पानी वाली बैटरी भेजी या ड्राई बैटरी भेजी हो, जो भी सोलर बैटरी भेजी गई थी, वो सोलर बैटरी जो है वर्क करने लायक नहीं रही, इतनी वो जम गई, ठंडी हो गई। चांद स्वयं जलता नहीं, लेकिन उसकी रोशनी जलती हुई धरती को ठंडक देती है। शीतलता, शीतलता क्या है अब हम और अच्छी तरह समझेंगे। शांति का वितरण, शीतलता शांति बांटती है। शीतलता जिसके पास होगी उससे सबको शांति मिलती है, तो शीतलता शांति को बांटती है। जो शीतल, जिसके पास जो शांति बांट रहा हो वो आत्मा शीतल है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? पहचान, अब इसकी पहचान भी देखते हैं एग्जाम्पल से। सामने वाला क्रोधित हो और आप शांत शीतल रहे, आपके पास बैठते ही उसका मन हल्का हो जाए, आपकी उपस्थिति बोझ नहीं सकून दे, सकून माना शांति दे उनको, समझ गए? ये है शीतलता। अब तीसरा है हमारे पास धैर्यता की शक्ति। धैर्यता की शक्ति समय के खेल में अडिग रहना। धैर्यता की शक्ति क्या है? इसका संबंध समय है, समय के खेल में। ये जो ड्रामा का जो खेल चल रहा है, विशेषकर ध्यान में रखना है, समय के खेल में अडिग रहना। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, परंतु हम क्या हैं? अडिग। हम हिलते नहीं, हम अडिग हैं। धैर्यता की शक्ति समय के खेल में अडिग रहना। परिभाषा मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, अब विस्तार देखेंगे। धैर्य रखने वाले ही अंतिम विजय को प्राप्त करते हैं। जो धैर्य रखते हैं वही अंतिम विजय को प्राप्त करते हैं।
धैर्यता वे शक्ति है जो परिणाम से पहले नहीं टूटने देती। जब तक रिजल्ट ना निकले उससे पहले टूटने नहीं देती। अब ध्यान से देखना इसके अंदर, जब शांति हिलने लगे, पहला पॉइंट, जब शांति हिलने लगे, शीतलता की जब परीक्षा आए, जब समय कितना विपरीत हो, तब जो संभाले रखे वही धैर्यता है। ध्यान से समझ रहे हैं? जब शांति हिलने लगे, शीतलता की परीक्षा आए, जब समय विपरीत हो, चारों तरफ सब कुछ गड़बड़ हो, फिर भी तब जो संभाले रखे वह धैर्यता है। उदाहरण, पहाड़ ना तो बहस करता है ना शिकायत। ये एक एग्जाम्पल है पहाड़ का कि वो धैर्यता कितनी है उसके पास। आप कुछ भी करो पहाड़ पर, परंतु पहाड़ ना तो बहस करता है और ना शिकायत। वे बस अडिग खड़ा रहता है, बस अडिग खड़ा रहता है। इसको बोलते हैं धैर्यता। कुछ भी हो, परंतु चाहे शांति हिलने लगे, शीतलता भी गड़बड़ होने लगे, थे नहीं, परंतु, और तीसरा क्या था, समय विपरीत हो, शीतलता की परीक्षा आ जाए, शांति हिलने लगे और समय विपरीत हो, खराब चल रहा हो, परंतु तब जो संभाले रखे वही धैर्यता है। वो बस अडिग खड़ा रहता है। धैर्यता क्या है? समय के सामने अचल स्थिति। तीनों पैर पृथ्वी के, तीनों पैर जो है कंट्रोल है, उनको कोई हिला नहीं सकता। धैर्यता समय के सामने अचल स्थिति है। पहचान, परिणाम देर से मिले फिर भी स्थिरता। परिणाम देर से मिले फिर भी स्थिरता। लोग बदलें, परिस्थितियां बदलें, आप नहीं। अंदर विश्वास। क्या विश्वास? ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा एक्यूरेट है। ये विश्वास, अन्याय नहीं हो सकता।
अन्याय नहीं हो सकता, कोई गलती नहीं हो सकती। अब तीनों शक्तियों को हम कंपेयर करेंगे ताकि तीनों को हम अच्छी तरह समझ सके। चार बातें देखेंगे। शक्ति, कौन सी शक्ति किसके लिए है, किस शक्ति का मुख्य कार्य क्या है। चौथा, उदाहरण, उसको एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में। नंबर पहले है शांति। शांति किसके लिए है? शांति किसके लिए है? आत्मा के लिए। स्वयं के लिए, अपने लिए। मन की स्थिरता, शांति किस लिए है? इससे मन एकदम स्थिर हो जाता है। भाई, शांति खुद के लिए और शीतलता दूसरों के लिए। अब हम आगे, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब दूसरे को देखेंगे। शीतलता दूसरों के लिए। शीतलता क्या है? आत्मिक स्नेह, रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह। और उसका एग्जाम्पल है चांदनी, चांद की रोशनी जो ठंडक देती है, शांति देती है। तीसरा है धैर्यता, समय के लिए है ये, अडिग स्थिति, कोई भी समय मुझे ना हिला सके। अडिग स्थिति, जरा भी अपनी स्थिति से ना हिलना। इसका उदाहरण है पहाड़। यदि शांति हो, अब इसको जो है ना कंपेयर करके कहां गड़बड़ी हो सकती है उसको भी हम ध्यान से समझेंगे। यदि शांति हो पर शीतलता ना हो तो, शांति तो है परंतु शीतलता नहीं है तो व्यक्ति कहेगा मैं तो शांत हूं, पर उसके शब्दों से दूसरा जल जाए। उसने जो बोला दूसरा जल गया तो यह सूखी शांति है, शीतलता नहीं है। ये इस शांति में शीतलता नहीं है। उदाहरण, ठंडा बर्फ हो लेकिन स्पर्श करते ही हाथ जला दे तो क्या लाभ? तो क्या लाभ? यदि शीतलता हो पर धैर्यता ना हो तो, शीतलता तो है परंतु धैर्यता नहीं है तो व्यक्ति स्नेही तो है लेकिन थोड़ी देर में थक जाता है।
लेकिन थोड़ी देर में थक जाता है। परीक्षा आते ही टूट जाता है। उदाहरण, मुलायम मोमबत्ती हल्की हवा में भी बुझ जाती। यदि धैर्यता हो पर शांति ना हो तो भाई जी, धैर्यता किसी में है तो उसमें शांति भी तो होगा ना। पर शांति ना हो तो व्यक्ति बाहर से तो मजबूत है, पर तो अंदर में टेंशन हो जाएगी उसको। बाहर से तो वो मजबूत है, पर तो अंदर उसके क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, तनावग्रस्त हो जाएगी। मतलब ऊपर से तो चुप है पर हाँ, अंदर कैसे। अंदर अंदर जो है टेंशन है, तनावग्रस्त है, धैर्य दबाव बन जाता है। उदाहरण, यहां लोहे की राड का एग्जाम्पल हमने लिया है, या हम सूखी लकड़ी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। झुकती नहीं लेकिन टूट जाती है। ठीक है कि नहीं? स्पष्ट हुआ? लोहे की राड झुकती नहीं लेकिन टूट सकती है। पूर्णता का सूत्र, तीनों शक्तियां साथ साथ। शांति आधार है, शीतलता विस्तार है, धैर्यता स्थायित्व है। शांति समझ में आया? शांति है आधार, शीतलता है विस्तार, और धैर्यता है स्थायित्व। ना समझ में आया तो पूछो। तीनों मिलकर बनाते हैं संपूर्ण आत्मिक व्यक्तित्व। तीनों, शांति, शीतलता और धैर्यता, तीनों मिलकर बनाते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व। दैनिक जीवन में प्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, शांति, शीतलता और धैर्यता की शक्ति। शांति, शीतलता और धैर्यता की शक्ति। सुबह शांति 5 मिनट,
5 मिनट आत्म स्मृति, सुबह शांति में 5 मिनट आत्म स्मृति में बैठो। दिन में क्या करना है? शीतलता का संवाद सारा दिन, ध्यान से समझना है इसको। अमृत वेले शांति का अनुभव करना है 5 मिनट बैठकर। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने संकल्पों को अपने ऊपर, अपने हाथ में नियंत्रण करना है। सवेरे 5 मिनट इसको शांति को अनुभव करेंगे तो सारा दिन उस शांति की अनुभूति के साथ सबके साथ शीतलता का व्यवहार करना है। यदि हम शीतलता का व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे पास शांति है, शांति है तो हम शीतलता का व्यवहार कर रहे हैं। हमारे पास शांति नहीं है तो हम शीतलता का व्यवहार नहीं कर सकते। तो सारा दिन परीक्षा है आपकी। शीतलता आपका पेपर लेने की बात है। धैर्यता, परीक्षा में धैर्यता। जब कोई पेपर आए, कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति आए, कोई मुसीबत आए, कोई कष्ट आए, परंतु उसका आपने अपनी बुद्धि से समाधान करना है। समापन संदेश। आज दुनिया को उपदेश नहीं चाहिए। आज दुनिया भाषण नहीं सुनना चाहती। क्या चाहती है? आज दुनिया को चाहिए शांति से भरी आत्मा, शीतलता से भरी बहती दृष्टि, ताकि फैलाना है ना, शीतलता से बहती दृष्टि, धैर्यता से अधिक स्थान। ऐसी आत्मा ही सच्ची विश्व सेवाधारी है। कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।